नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं जिस खेत में खड़ा हूं इसमें पिछले 8 से 10 सालों से उमराव मांझी जो इस खेत के मालिक हैं ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ड्रिप पर कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से खेती करने के बहुत सारे लाभ हैं। उन्होंने बताया कि आपका बहुत सारा खर्चा घट जाता है, पानी का भी और दूसरी चीज़ों का भी। अब सवाल ये आता है कि यदि कोई नया किसान ड्रिप इरिगेशन लगवाना चाहता है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ड्रिप इरिगेशन पे कौन सी खेती हो सकती है, कितनी पैदावार होती है और खर्च कितना आता है ड्रिप इरिगेशन का, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे उमराव मांझी। फिल्म को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी ड्रिप इरिगेशन की सही जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर हम ड्रिप लगवाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अगर हमारी खेत की मिट्टी दोमट मिट्टी है तो उसी हिसाब से, या बलुई मिट्टी है उसी हिसाब से हमें ड्रिप लगवानी होगी। ये ड्रिप के क्या होता है, थोड़ा इसमें एलपीएच का मामला है, लीटर पर हावर ड्रिपर होता है। इसमें ड्रिपर की दूरी कितनी होगी। अगर हमारी मिट्टी जल्दी पानी को अवशोषित करती है तो पानी फैल नहीं पाता है बलुई मिट्टी में। इस कारण हमें उस पर जो है वो गहरा, यानी कि 1-1 फुट पर जो है ड्रिपर होना चाहिए और 3 एलपीएच 3 लीटर पर हावर पर घंटा जो पानी छोड़ता है उससे ऊपर का ड्रिपर होना चाहिए, जिससे पानी जल्दी फैला हो जाए। और अगर हमारी चिकनी मिट्टी है जो पानी को धीमे अवशोषित करती है तो हमें उसके लिए 1.25 एलपीएच यानी कि 1 से 1.5 लीटर पर घंटा जो पानी छोड़ता है वो ड्रिपर, और 2-2 फुट पर ड्रिपर हो, उसी हिसाब से हमें वो लगवानी चाहिए कि धीरे धीरे चलेगी तो वो पानी साइडों में न जा कर के जो खरपतवार उगाएगा वो ज़्यादा न फैल करके ज़मीन में पानी जाएगा और उससे हमारे पानी की भी बचत होगी। ज़्यादा दूरी में कवर कर पाएंगे खेत को मोटर से एक साथ में, और हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वो ड्रिपर का और उसका अगर दूरी होगी तो वो सस्ता पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अब हम लगवाते हैं तो उसी के हिसाब से जो हमारी मिट्टी है और हमने कौन सी ड्रिप का चयन किया है उसी हिसाब से वो खर्चा भी इसका घट बढ़ जाता है ड्रिप का। तो हमें कई जगह पर अनेकों इसके डीलर हैं, देश में अनेकों कंपनियां हैं, सभी राज्यों में इसने सब्सिडी दी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है देश का, जो पानी बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को जो हम भोजन देने के लिए ये ड्रिप ही एक सहारा बचा है, जो आने वाले समय में देश का पेट भर पाएगी। 1 एकड़ में ड्रिप लगाने का कितना खर्चा है? क्या 1 एकड़ में ड्रिप लगाने का खर्चा पूर्णतः निश्चित नहीं है, वो हमारे उस पर ड्रिप पर निर्भर करेगा कि हम कैसी ड्रिप लगवाते हैं। जैसे हमारा बाग में लगवाते हैं तो उसमें बिल्कुल कम आता है, क्रॉप के हिसाब से उस पर खर्चा आता है और मिट्टी के हिसाब से उस पर खर्चा आएगा। दूसरा, उसके खेत का जो है शेप कैसा है उसके हिसाब से भी उसका खर्चा घट बढ़ जाता है। वैसे इसका 15,000 के आसपास खर्चा नॉर्मल होता है सब्सिडी के बाद। सब्सिडी इसमें जो है 85% है। हमारे हरियाणा में डार्क जोन में 85% है। ऑल ओवर इंडिया इसमें 75% से कम सब्सिडी कहीं नहीं है, ये मेरा जानकारी है। और इसके अलावा हमें इसके जो ड्रिप लगवाते हैं तो उससे पहले हमें जिस किसान भाई ने ड्रिप लगवा रखी है उसके खेत पर जाकर एक बार ज़रूर देख के आना चाहिए कि ये कैसे काम करती है, इसका जो है लगवाने में क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हमने गलत तरीके से लगवा लिया तो अगर ज़्यादा पानी छोड़ने वाली लगवा ली या हमारी पानी की वेस्टेज जाएगी, या हमने बड़े पौधों में कम पानी छोड़ने वाली लगवा ली तो हमारे पौधों को पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें एक बार जिस किसान ने ड्रिप लगवा रखी है उसके खेत पर भ्रमण करके ज़रूर आएँ, तो उससे बातचीत भी करें। और अगर ड्रिप लगवाते हैं तो हमें किसी एक जो है डीलर से बात न करके 2-3 डीलर से बात करना चाहिए और अच्छे तरीके से मोल भाव करके और फिर ड्रिप लगवानी चाहिए। और इसके अलावा हमें बागवानी अधिकारी से भी, और जो हमारा ड्रिप इरिगेशन का अलग से सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उनसे बातचीत करके पूरी जानकारी ले करके और फिर हमें ड्रिप लगवानी चाहिए।
यानी कि जिला बागवानी अधिकारी से हाँ। संपर्क करें ड्रिप पर सब्सिडी लेने के लिए। ड्रिप पर सब्सिडी लेने के लिए, और वो पूरी जानकारी भी देंगे कि हमें किस पौधे में कैसी ड्रिप लगवानी चाहिए। नंबर अच्छा, ये तो हो गई जी इसकी जानकारी। अब जानकारी। किस फसल में के लिए कौन सी ड्रिप बढ़िया रहेगी, मतलब ड्रिप इरिगेशन पे कौन कौन सी क्रॉप ले सकते हैं, जैसे आप काफ़ी सालों से ले रहे हैं? हाँ, ड्रिप के ऊपर सभी क्रॉप ली जा सकती हैं, यहाँ तक कि बाजरा गेहूं भी ड्रिप पर आसानी से लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उस फसल के हिसाब से हमें उसमें पानी सप्लाई करना होगा, वो न कि हमारे ड्रिप के हिसाब से हमने ड्रिप लगवा दिया तो उसी हिसाब से नहीं, फसल के हिसाब से उसमें पानी देते रहें। कोई ड्रिप का नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सबसे सघन फसल होती है लहसुन। लहसुन मैंने ड्रिप जो टपका सिंचाई है, मिनी स्प्रिंकलर नहीं, टपका सिंचाई पर मैंने लहसुन किया है पिछले 8 से 10 साल तक। ये बहुत ही अच्छी पैदावार उससे आई है, साइज भी पूरा बनता है, फ्लड उसके ऊपर का पानी न जाने से वो गांठें जो है वो उसकी बड़ी बनती हैं। तो सब्जियों में मतलब आप लगभग सब तरह की सब्जियां इस पे ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो अभी आपने क्या क्या लगाया हुआ? अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। अभी इसमें मैंने तरबूज लगाया हुआ है, सभी प्रकार की सब्जियां, मिर्ची अभी लगाई है, कल ही मिर्ची लगाई है। देखिए इसमें दिक्कत ही नहीं आती है, एक साइड में तो हमारा पानी चल रहा है और ऊपर से हम मिर्ची की रुपाई कर रहे हैं, पौध लगा रहे हैं। इसमें कोई वो झुलसने का या गर्मी का दिक्कत ही नहीं आई। क्यों नहीं आई कि साथ साथ में पानी चल रहा है और हमें काम भी कर सकते हैं। ड्रिप का ये फ़ायदा एक और है कि इसमें हम काम करते रहें और पानी भी चलता रहे। ये नहीं है कि अगर हम पानी दे रहे हैं तो वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा तुरंत पानी मिल रहा है तो लगाते ही पौधा बाद में लग रहा है, पानी उसमें पहले से चल रहा है, तो उसमें कोई मुरझाने का ही अंदेशा नहीं है। एक बेड पे कितनी लाइनें होंगी ड्रिप की और कितनी चौड़ाई रखें 1 एकड़ में अगर ड्रिप लगाना हो तो? ड्रिप का हमें 1 मीटर दूरी रखनी चाहिए कम से कम। 1 मीटर की दूरी कम से कम, कोई भी फसल हो कवर हो जाता है अगर हमने उसका ड्रिपर और ये अच्छे से इंस्टॉल किया है, तो चयन किया है ड्रिपर का और उसका ये अपना दूरी ड्रिपर की, और वो LPH पर हावर जो लीटर का पानी छोड़ता है ड्रिपर, वो हमें, और कंपनी का चयन भी अच्छा करना चाहिए। कंपनी हमें जो है ये इसका रबड़ होता है, ये लचकीला होना चाहिए। देखिए 10 साल की ड्रिप है ये, 10 साल की ड्रिप कितनी मुलायम है, बिल्कुल इधर भी इसको मोड़िए फिर वैसे ही हो जाती है, फ्लेक्सिबल। ये रबड़ अच्छा होना चाहिए, ट्यूब जिसको बोलते हैं, ट्यूब भी अच्छी होनी चाहिए और ड्रिपर भी जो इस तरह का बना होना चाहिए, जो चौक भी ना हो और पानी भी पूरा प्रॉपर छोड़े। ये एक ध्यान देने की बात है। और इसके अलावा वो तो कम खर्चा आएगा, उसी हिसाब से फिर डीलर जो है उसको सेट करता है, वो डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन तो वो करना ही होता है, उसका इंजीनियर आके करता है। पानी का सोर्स क्या नीचे ट्यूबवेल से भी कर सकते हैं और तालाब से भी? हाँ, पानी कोई भी हो उसी सभी से ड्रिप की सिंचाई की जा सकती है। उसमें पीछे इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं, हाइड्रोसाइक्लिंग लगता है जो मिट्टी को रोकता है, और फिल्टर भी लगता है जो कूड़ा करकट आगे नहीं आने देता, तो जिससे ड्रिप जो है वो ख़राब नहीं होती, जल्दी चौक नहीं होती। और ये जल्दी ख़राब होती नहीं है, इसको चूहे वगैरह काट देते हैं, किसान भाई सावधानी से इसको रखते नहीं है, या खेत में वैसे ही पड़े रहने देते हैं, ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, या थोड़ा एक बार लगाने उठाने में वो थोड़ी आलस्य महसूस करते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन देखिए ये ड्रिपर मैंने पिछले 10 साल से काम ले रहा हूँ, और उस समय जब मैंने लगवाई तो ये 12 mm की ड्रिप थी, और वो आज भी मेरी वैसे ही काम कर रही है, बहुत ही शानदार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।